हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर in communication. There are so many situations that create barrier to communication. आज आप हमसे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर टू कम्युनिकेशन। नंबर 1, Organizational policy. Organizational policy determine the relationship among all the person working in the enterprises. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसमें एक इंटरप्राइजेज के अंदर में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें जो एम्प्लॉय है एक दूसरे का व्यवहार किस तरह का होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में किसी इंटरप्राइजेज में काम करने वाले एम्प्लॉय के बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सुनिश्चित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, it can be policy of the organization that communication will be in the written form. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि कुछ भी मैसेज कन्वे करना है वो रिटेन में होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है। ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी मैसेज पास करना है, जो भी इंटरप्राइजेज में कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, रिटेन होना चाहिए। ये नीति है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीति है कि जो भी मैसेज पास होगा वो कैसे होगा, रिटेन होना चाहिए। इन सच ए सिचुएशन एनीथिंग दैट कुड बी कन्वे इन ए फ्यू वर्ड shall have to be communicated in the written form. ऐसी परिस्थिति में जो मैसेज है वो बहुत कम शब्द का है, जिसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो ओरल ही हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अनुसार चाहे वो मैसेज छोटा हो या बड़ा, उसको रिटेन में ही मैसेज करना है। कॉन्सिक्वेंटली वर्क गेट्स डिले, जिसका परिणाम क्या होता है, जो काम होता है वो काम में लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। सो दिस इज द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के द्वारा जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या हो जाता है, बाधा पहुंचता है, डिले हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में एक इंटरप्राइजेज के अंदर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक एम्प्लॉय दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये पॉलिसी में सुनिश्चित कर दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि अगर
ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि किसी भी मैसेज को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसको कैसे पास करना है, रिटेन करना है, लिखित करना है। अब ऐसे सिचुएशन में एक छोटा सा मैसेज है जो सिर्फ ऑरली से ही मैसेज कन्वे हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी के अनुसार इसको लिखित में मैसेज करना है, रिटेन में करना है, जिसका परिणाम होगा कि मैसेज लेट से पहुंचेगा और काम में देरी होगी। नाउ सेकेंड इज रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब है कि नहीं करने पर पनिशमेंट है, और पॉलिसी में बताया जाता है कि कैसे करना है। पॉलिसी के द्वारा ये बताया जाता है कि किसी काम को कैसे करना है, और रूल्स और रेगुलेशन का मतलब है कि अगर आप उस नियम को नहीं मानते हैं तो आपको पनिश किया जा सकता है। सो सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का दूसरा पॉइंट है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बाधा पहुंचाता है, वो है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बाधा पहुंचाया जाता है, हडल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बिकम बैरियर इन कम्युनिकेशन बाय डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, मीडियम एटसेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स बना दिया जाता है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट मैटर, मीडियम, जो मैसेज होगा उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, साथ ही साथ उस मैसेज का मीडियम क्या होगा, टेलीफोनिक होगा, लेटर के द्वारा होगा, ईमेल के द्वारा होगा, दिस इज द मीडियम। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स बना दिया जाता है कि किसी भी मैसेज का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा और उस सब्जेक्ट मैटर के साथ में मैसेज को किस मीडिया के द्वारा सेंड किया जाएगा, ये जब नीति ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना दी जाती है तो कम्युनिकेशन में बाधा होती है। जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें बाधा पहुंचता है, हडल है। किसके चलते? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के चलते। ट्रबल बाय द डेफिनिट रूल द सेंडर डू नॉट सेंड सम ऑफ द मैसेज। और डेफिनिट रूल के चलते जो सेंडर होता है वो ट्रबल महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है, जिससे वो कुछ मैसेज को पास ही नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन में जब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल बना दिया जाता है तो जो सेंडर है वो ट्रबल महसूस करता है, अनईजी महसूस करता है, और अनईजी महसूस करने के चलते कुछ ऐसे भी मैसेज हैं जिसको वो पास ऑन नहीं करता है या रिसीवर को नहीं भेजता है। नाउ नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल है, उलझा हुआ है। द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो मैनेजरियल लेवल हैं
उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, कम्प्लेक्स है। द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट मोर कम्प्लेक्स। ये जो मैनेजरियल लेवल है बहुत ज़्यादा होने के चलते इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में मैनेजर होने से। इट रिजल्ट इन डिले इन कम्युनिकेशन, जिसका कारण कम्युनिकेशन में डिले होता है। द ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंटरप्राइजेज में जितने मैनेजरियल लेवल होंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। इट रिजल्ट इन डिले इन कम्युनिकेशन एंड, और रिजल्ट में क्या होगी, देरी होगी, कम्युनिकेशन में लेट होगा। एंड इंफॉर्मेशन गेट चेंज बिफोर इट रीचेज द रिसीवर। इतना ही नहीं, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचने से पहले ही उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इंफॉर्मेशन गेट चेंज बिफोर इट रीचेज द रिसीवर। रिसीवर के यहाँ मैसेज पहुंचने से पहले ही उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इन द अदर वर्ड, इसको हम लोग दूसरे शब्दों से कह सकते हैं नेगेटिव थिंग और क्रिटिसिज्म आर कॉन्सेल्ड। जो नेगेटिव थिंग है, नकारात्मक है, और जो क्रिटिसिज्म है, जिसमें आलोचना की गई है, ये सब बातों को क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो नकारात्मक शब्द हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, और क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है, ये सब बातों को क्या किया जाता है, छुपा दिया जाता है। इस प्रकार द मोर द नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन द मोर इनएफेक्टिव द कम्युनिकेशन बिकम। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितना अधिक मैनेजरियल लेवल होगा उतना ही कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव होगा, प्रभावहीन होगा, उतना प्रभावित नहीं होगा, उतनी अच्छी नहीं होगी। दैट मीन्स कम्युनिकेशन में बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी। नाउ नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल के द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है उससे भी कम्युनिकेशन में बाधा होती है। फैसिलिटी देने पर काम समय से पहले आवश्यकतानुसार क्लियर स्पष्ट होती है, लेकिन अगर फैसिलिटी की अभाव हो जाएगी तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस होगा, उस तरह का काम ही नहीं हो पाएगा। सो नंबर 4 इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी मीन्स मेकिंग अवेलेबल सफिशिएंट स्टेशनरी, टेलीफोन, ट्रांसलेटर एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये व्यवस्था करना, स्टेशनरी का, जितना स्टेशनरी की ज़रूरत है उतना व्यवस्था करना, टेलीफोन की व्यवस्था करना, ट्रांसलेटर जो अनुवाद कर सकता है उसकी व्यवस्था करना। When these facility are sufficient in an organization, और जब ये फैसिलिटी सफिशिएंट रूप में होगी, मतलब जितना ज़रूरत है उतना अगर प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा, द कम्युनिकेशन विल बी टाइमली, क्लियर एंड इन अकॉर्डेंस विथ नेसेसरी।
अगर अभी हमने जो फैसिलिटी की बात कही है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो अगर फैसिलिटी सफिशिएंट हो, जितना ज़रूरत है उतना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? टाइमली होगा, समय पर होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा और अकॉर्डिंग्स टू नीड और आवश्यकता के अनुसार होगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैसिलिटी, लेकिन अगर ये फैसिलिटी में कोई कमी आ गई, अगर फैसिलिटी सफिशिएंट है तो टाइमली होगा, स्पष्ट होगा और आवश्यकता के अनुसार होगा। बट वन थिंग, अगर ये फैसिलिटी में किसी तरह की कमी आ गई, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी दी गई है और अगर इसमें किसी तरह की कमी आएगी, कम्युनिकेशन बिकम मीनिंगलेस, तो कम्युनिकेशन अर्थहीन हो जाएगा, कम्युनिकेशन का कोई अर्थ ही नहीं होगा। थैंक यू।